focus. Ideate, innovate, enable. RR Kabel presents CNBC Awaaz Real Estate Awards and Conclave East Zone. RR Kabel और CNBC आवाज प्रेजेंट्स 14th रियल एस्टेट अवार्ड्स एंड कॉन्क्लेव के ईस्ट जोन एडिशन के पहले भाग में हमने देखा देश के दिग्गजों ने ईस्ट जोन के रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। आइए इसके दूसरे भाग में जानते हैं कौन बने ईस्ट जोन के विजेता। आप यहाँ जितने बैठे हैं उसमें से 50% लोगों ने हमें एंट्रीज भेज दी। फॉर सम रीज़न कुछ एंट्रीज नहीं आई, मिस हो गई, किसी ने देखा नहीं देखा, वेबसाइट चेक किया नहीं किया, लेकिन हम सुओ मोटो भी वो एंट्रीज लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक बिल्डिंग है जो बहुत अच्छी है, इसकी एंट्री आई और इसके पड़ोस में एक बिल्डिंग और है, उसने एंट्री डाली नहीं, वो शायद इससे बेहतर हो सकती थी बिल्डिंग या है, तब परसेप्शन में ये आएगा कि इतनी अच्छी बिल्डिंग थी फिर इसको इनाम क्यों दे दिया। तो वो भी एक है। गुलाम साहब, इस चीज़ का कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए, हज़ारों प्रोजेक्ट देश भर में बनते हैं, उनमें से कुछ का चुनिंदा का डाटा होता है, शायद 50 या 60% का, उसमें से आपको सही चीज़ निकालनी है, तो ये काम इतना आसान नहीं है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि और जो अवार्ड्स मैंने देखे हैं, आई एम श्योर आप लोगों में से कई लोगों ने और अवार्ड्स भी जीते होंगे, उसमें एक एक कैटेगरी में ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 एंट्रीज़ होती हैं। हमारे यहाँ कम से कम 150 से 200 या 1000, 1500 भी आ रही हैं। ये अंतर है। दूसरी चीज़ जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहना चाह रहा था, आपने डेटाबेस की बात की। इस बार उस डेटाबेस को काफ़ी स्ट्रेंथन किया गया है रेरा के डेटाबेस से कनेक्ट करके, क्योंकि इससे पहले जो पिछले 15-16 सालों में हमने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि कई बार कुछ डेवलपर्स को हम अवार्ड देने के करीब आ जाते हैं, लेकिन फिर उसमें हमें दिक्कत होती है ये समझने के लिए कि इनका एक्चुअल परसेप्शन मार्केट में कैसा है, कितने कस्टमर्स इनसे खुश हैं, नाराज़ हैं, वो सारी चीज़ें भी देखना ज़रूरी है। इस चीज़ को रेरा के कारण बहुत ही आसानी से आज मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि हर वो प्रोजेक्ट जो रेरा में नोटेड है, उन्हीं प्रोजेक्ट को हम आज अवार्ड्स दे रहे हैं, क्योंकि वही प्रोजेक्ट्स हैं जो आज बेचने के लिए अलाउड हैं। और हमारे लिए बहुत आसान हो गया है कि रेरा को कनेक्ट करें और प्रोजेक्ट्स देखें। अगर वो प्रोजेक्ट्स रेरा में नोटिफाइड हैं तो हम उन्हें इमीडिएटली देखते हैं, परखते हैं और आजमाते हैं। तो ये चीज़ जो है मैं क्विकली बताना चाह रहा था कि हालांकि हमारे पैनलिस्ट और हमारे जो एस्टीम जजेस हैं, उनका आपने एक वीडियो देखा होगा। एक तरफ बेहतरीन HDFC कैपिटल के MD हैं, दूसरी तरफ बेहतरीन लॉयर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, ESG है, सारी चीज़ों को हमने हर चीज़ को हमने नज़रों के सामने रखा है, तब जाके सब अवार्ड्स के ऊपर हमने अल्टीमेटली फाइनली डिसाइड किया है। और उसको सपोर्ट, उसका जो कॉन्फर्मेटरी टेस्ट है वो रेरा से आया। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डेटा रेरा के पास इकट्ठा हुआ है उसका हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं टू गेट द थिंग्स क्लियरर, कि हमको सही जानकारी मिले। और ये एक बेहतरीन इंटीग्रेशन होता है कि जो नेशनल डेटा है, अगर आप उसको इंटीग्रेट कर लें तो शायद और बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत और इंटरेस्टिंग चीज़ें अवार्ड्स के अंदर, लेकिन चूंकि अब हमारे आज के मुख्य अतिथि आ चुके हैं, हाकिम साहब आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। प्लीज़ ताली बताइए। आपके शहर के मेयर भी हैं, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो संभालते हैं, तो अब हम आगे उनको सुनेंगे। बहुत शुक्रिया गुलाम साहब आपका, एंड प्लीज़ कंटिन्यू विद द इवनिंग। चलिए, मैं एक बार फिर से मंच पे बुलाना चाहूँगी हमारे आज के ऑनरेबल मिनिस्टर फरीद हाकिम जी को, एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू कॉल ऑन स्टेज मिस्टर लक्ष्मण रॉय फॉर अ क्विक कॉन्वर्सेशन विद हिम। अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बोथ ऑफ देम प्लीज। थैंक यू सो मच सर आपको यहाँ आने के लिए। और जब हमारी टीम ने कहा कि हम लोग कोलकाता में इवेंट करना चाहते हैं, रियल एस्टेट अवार्ड इवेंट, तो 2 चुनौती थी। पहली चुनौती ये थी कि चुनाव की घोषणा हो गई थी, और दूसरी चुनौती ये थी कि हम लोग जहाँ जहाँ देश के अलग अलग हिस्से में गए तो हर जगह के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हमारे साथ आए चीफ गेस्ट बन के। और जब मैंने यहाँ पता किया तो सर यहाँ पे थे, तो मैंने कहा इनका आना तो और मुश्किल होगा, तो लेकिन ये इन्होंने हामी भरती स्वीकार किया। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पूरे CNBC आवाज़ और सभी लोगों की टीम से। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन इससे आपके आने से पहले 2 पैनल डिस्कशन हो रहे थे। उनसे एक चीज़ जो बात निकल कर सामने आई वो ये कि ईस्ट इंडिया में, ख़ास तौर से कोलकाता में और वेस्ट बंगाल में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। देश के बाकी हिस्सों से बात करें तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर होने के नाते आपको क्या लगता है इस पोटेंशियल को टैप करने के लिए क्या रणनीति आपकी है, और सरकार क्या ऐसे कदम उठा रहे जो पोटेंशियल वाकई हम लोग उसको ग्रैब कर सकें? हमारे जो बैठे हुए हैं उसमें ज़्यादातर हमारा ये डिवीज़न के जो रियल एस्टेट सेक्टर के सब
बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं और हमारे सरकार कंटिन्यूअसली रियल स्टेट डेवलपमेंट के ऊपर एक तवज्जो दे रहे हैं, एम्फेसिस ऑन रियल स्टेट डेवलपमेंट। इसके लिए जैसा हमारा स्टैम्प ड्यूटी जो है वो 2% घट गया। हमारा बजट में एक अनाउंसमेंट हुआ था, ये नया अनाउंसमेंट हम नहीं कर रहे हैं, जो यूएलसी भी जो बंगाल में था, क्योंकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था 34 साल तक, तो वो भी फेज़ वाइज हम लोग आस्ते आस्ते हटाएंगे। ये बजट में हमारा ऑलरेडी कमिटमेंट किया हुआ था इन द बजट। तो और डे टू डे जो प्रॉब्लम होते हैं रियल सेक्टर में, इनके सबके साथ हमारा अच्छा दोस्ती है। वो हमारे पास आते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम है, टीथिंग प्रॉब्लम है, तो वहाँ साथ ही साथ हम लोग ये करते हैं। हमें नहीं लगता जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, मेयर और कहीं भी, हम भी बहुत जगह गए हैं, जो रियल स्टेट सेक्टर के साथ इतने दोस्त के तरह एक साथ रहते हैं, हम लोग एक साथ काम करते हैं। और रियल स्टेट डेवलपमेंट इज़ बर्ड आई फॉर अस, क्योंकि आप ग्रोइंग इंडिया बोल सकते हैं, मगर अगर उनको आप घर नहीं देते हैं, उसे अगर रहने का जगह नहीं देते हैं, तो आपका इंडिया कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। तो रियल स्टेट डेवलप हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। दूसरा है हमारा एक यहाँ पर सेंटीमेंट है, जैसा आप कहते हैं ना, तो हमारा एक कहावत है जो पारसी शाड़ी साहेबेर गाड़ी और बांगालीर बाड़ी। तो हमारे बंगाल के मैक्सिमम जो इंसान है वो अपने छोटा से होने से भी एक फ्लैट जो है चाहते हैं। तो इसमें हमारा यहाँ पर जो है एक बूम, रियल स्टेट बूम आफ्टर कोविड हमारे बंगाल में है, और ये रहे, ये हम दिल से चाहते हैं। बिल्कुल, ये आप चाहते हैं दिल से, आपने कहा भी सबको साथ लेकर चल रहे हैं। इसमें एक जो चुनौती आती है वो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरीके से रियल एस्टेट सेक्टर बूम कर रहा है, उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग एडवांस प्लानिंग करके बेहतर तरीके से करें। इसको लेके क्या रणनीति आपकी? हमारा जैसा LUDC भी किया है बहुत सारी जगह में, कलकत्ता में तो है ही, कलकत्ता भी ज़्यादा जगह नहीं है आपके पास, इसलिए सबर्ब्स में हमको अच्छा रियल स्टेट डेवलपमेंट के लिए सबर्ब्स में जाना पड़ता है। और वहाँ पर भी हमारा LUDC भी है। जैसा एक सेंट्रल गवर्नमेंट में हमें अभी एक स्मार्ट सिटी के लिए हमारा जो भांगर एरिया है और जो लेदर कॉम्प्लेक्स है, उस सब एरिया के लिए अभी वो एक अप्रूवल दिया है। तो वहाँ पर भी आस्ते आस्ते हम लोग LUDC भी कर देते हैं, और हम चाहते हैं जो प्राइवेट प्लेयर वहाँ पर वो सब अपना डेवलप करें। हम सिर्फ अपना LUDC जहाँ पर हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, रास्ता, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, ये हम करेंगे, और बाद बाकी जो है प्राइवेट प्लेयर जो है वो अपना लेके खुद करे। एक आखिरी सवाल कि हम लोग देश के अलग अलग हिस्से में गए, तो अब एक नया ट्रेंड और नई मांग भी कह सकते हैं, वो ये है कि आप रियल एस्टेट सेक्टर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करिए, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे खास फोकस करना, जिसमें एनवायरनमेंट पे भी आपको ध्यान देना। आप शायद गए नहीं, हमारा यहाँ एक जगह है, उसे हम कहते हैं न्यू टाउन। वो न्यू टाउन में देखने से आपको लगेगा देश में शायद ही कम जगह है, क्योंकि हम भी बहुत जगह नोएडा से लेके सब जगह घूम के आए हैं। तो न्यू टाउन देखने से आपको लगेगा, जो आप कहा, अब जो कहें ना, एक ग्रीन सिटी, उसकी झलक उसका डेवलपमेंट। स्मार्ट सिटी तो मिल ही गया उसको, एक ग्रीन सिटी, आप अगर न्यू टाउन को देखिएगा तो लगेगा एक ग्रीन सिटी है। बिल्कुल, आपकी बातचीत से मुझे बिल्कुल यकीन हो रहा है कि जिस पोटेंशियल की बात हम लोग रियल एस्टेट सेक्टर में कर रहे थे ईस्ट इंडिया में, खासतौर से वेस्ट बंगाल, कोलकाता में, उस पोटेंशियल के हिसाब से आपकी रणनीति बिल्कुल है, रोड मैप भी है, और मेरी यही उम्मीद होगी कि अगली बार जब हम लोग आएँ तो और ज़्यादा बेहतर रियल एस्टेट डेवलपमेंट हो रहा है। आज 12 साल में बंगाल कहाँ था, कहाँ से कहाँ चले गए, और अभी भी हमें बंगाल का जो बदनामी है, बंद, हड़ताल, ये हट गया है, और भी हमें इसके ऊपर और भी ज़्यादा तवज्जो देना है। जो हम लोग लड़ रहे हैं और हमारे जितने ये सेक्टर के दोस्त हैं वो भी लड़ रहे हैं। हालांकि मैं बाहर कई प्रेस वालों से मिला तो सब आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। केड़ाई के नेशनल प्रेसिडेंट यहाँ पर आए थे, एक मीटिंग में हम लोग थे, भवन ईरानी साहब आए थे। वो आके कहा, जो हमारे विश्व बंगला सम्मेलन में, वहाँ पर वो कहा, जो हमें ये विश्वास ही नहीं हो रहा है जो हम क्या सुन रहे थे। जब हम यहाँ पर आए तो हमारे जो सेक्टर के लोग हैं वो कह रहे हैं, जो वी आर वेरी हैप्पी हियर, वी आर डूइंग ए बिजनेस with joy, with not tension, with joy.
तो ये बंगाल है। बिल्कुल, बंगाल चाहता- बदल रहा है। हाँ, बदल गया है, बदल गया। बदल रहा नहीं, बदल गया है। सिर्फ इसे फोकस करना है, इसलिए मैं आया हूँ, आपके थ्रू से इसे हमें फोकस करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, और हम लोग बगैर देरी के अवार्ड्स फंक्शन को आगे बढ़ाएंगे। RR Kabel presents CNBC Awaaz Real Estate Awards and Conclave, East Zone. RR Kabel presents CNBC Awaaz Real Estate Awards and Conclave, East Zone. लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम के पहले अवार्ड्स की शुरुआत करते हैं बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट से। बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कैटेगरी में अफोर्डेबल सेगमेंट के विजेताओं को सम्मानित करने के लिए मैं मंच पे ऑनरेबल मिनिस्टर के साथ एक बार फिर से राजेश काबरा और गुलाम जिया और विपिन भट्ट जी को बुलाना चाहूँगी। ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत करें प्लीज़। हमारी आज की पहली कैटेगरी मुख्य रूप से लोअर मिडिल इनकम फर्स्ट टाइम बायर्स और एंड यूजर्स और ऐसे इन्वेस्टर्स का मिशन है जो रेंट के माध्यम से एक इनकम की तलाश में है। बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कैटेगरी में अफोर्डेबल सेगमेंट में विजेता हैं बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कैटेगरी में अफोर्डेबल सेगमेंट के विजेता हैं प्रोटेक ग्रुप द्वारा निर्मित प्रोटेक आकांक्षा। कंग्रेचुलेशंस टू प्रोटेक ग्रुप। और आगे बढ़ते हैं और बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में अगला सेगमेंट है मिड सेगमेंट। ये कैटेगरी शहरों की हाउसिंग डिमांड्स को पूरा करने वालों में से एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है। इस कैटेगरी के विजेता हैं बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कैटेगरी में मिड सेगमेंट के विजेता हैं AMJ ग्लोबल होम्स LLP द्वारा निर्मित उत्कल ग्रीनेक्स। इसी कैटेगरी में अगले विजेता हैं बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कैटेगरी में मिड सेगमेंट के विजेता हैं गोल्ड ब्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित आर्शिया अपार्टमेंट। बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में अगला सेगमेंट है मास हाउसिंग। ये एक नई कैटेगरी है जो मेनली लोअर इनकम ग्रुप को टारगेट करती है, जो ज़्यादातर सबअर्ब में रहते हैं, और इस कैटेगरी के विजेता हैं बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कैटेगरी में मास हाउसिंग सेगमेंट के विजेता हैं रिवर फ्रंट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट। राजेश जी, थैंक यू सो मच। सर, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टे बैक। वेल, अब मैं अगले सेट ऑफ अवार्ड्स देने के लिए मंच पर बुलाना चाहूँगी एक बार फिर से लक्ष्मण रॉय और रवि शर्मा, डायरेक्टर RR काबल को। A round of applause for both of them, please. और चलिए अब रुक करते हैं बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के अगले सेगमेंट यानी कि लग्जरी सेगमेंट की ओर। ये कैटेगरी मुख्य रूप से शहरों में औसत आय से ऊपर कमाने वाली आबादी को पूरा करता है और लोकेशन और प्रोडक्ट ऑफरिंग के हिसाब से एक लग्जरी प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है। और इस कैटेगरी के पहले विजेता हैं बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कैटेगरी में लग्जरी सेगमेंट के विजेता हैं अविनाश ग्रुप द्वारा निर्मित मारुति लाइफस्टाइल 3 and 4। Congratulations to you, Nepali, and to the team. Well, moving on, luxury segment में अगले विजेता हैं बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कैटेगरी में लग्जरी सेगमेंट के विजेता हैं OU इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित नवा बुलेवर्ड। बहुत बहुत बधाई आपको निधि। अब बारी है
बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के अगले सेगमेंट यानी कि अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट की कैटेगरी HNI और अल्ट्रा HNI आबादी को केटर करने वाले कुछ एक्सक्लूसिव स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट्स को पेश करती है और इस कैटेगरी के विजेता हैं बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कैटेगरी में अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के विजेता हैं PS ग्रुप द्वारा निर्मित PS द रिजर्व। Congratulations, रवि भाई। इसी कैटेगरी में अगले विजेता हैं बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कैटेगरी में अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के विजेता हैं अंबुजा नियोटिया ग्रुप द्वारा निर्मित उत्तालिका फेज 4। बहुत बहुत बधाई आपको। लक्ष्मण रवि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अवार्ड्स पेश करने के लिए हमारे साथ और हमारे विजेताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए। अब अगले सेट ऑफ अवार्ड्स के लिए मैं एक बार फिर से मंच पर बुलाना चाहूँगी विपिन भट्ट और राजेश कापरा जी को। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है बेस्ट रिटेल प्रोजेक्ट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये अवार्ड ईस्ट जोन के कुछ चुनिंदा रिटेल प्रोजेक्ट्स को सम्मानित करता है जिन्होंने बेहद नायाब और इनोवेटिव रिटेल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और इस कैटेगरी के विजेता हैं बेस्ट रिटेल प्रोजेक्ट के विजेता हैं उत्कल बिल्डर्स द्वारा निर्मित उत्कल कनिका गैलेरिया। मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू। अब आगे बढ़ते हैं हमारी लास्ट कैटेगरी की ओर जो है बेस्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट। ये अवार्ड ईस्ट जोन के कुछ चुनिंदा कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को सम्मानित करता है जिन्होंने, जैसा कि हमने कहा, बेहद शानदार और इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। एंड द विनर इन द बेस्ट कमर्शियल कैटेगरी इज बेस्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट के विजेता हैं सिद्धा ग्रुप द्वारा निर्मित सिद्धा एस्प्लेनेड। Many congratulations to you and thank you so much. Thank you so much, Ghulam ji, Hakim ji, and thank you so much, Rajesh. Thank you. A huge round of applause for all of them, please. And definitely for all our East Zone winners. Can you please hear it for them? इसके साथ अब वक्त हो चला है आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने का। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे विशेष अतिथि फिरहाद हाकिम, मिनिस्टर इन चार्ज अर्बन डेवलपमेंट एंड म्यूनिसिपल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, मेयर ऑफ कोलकाता, चेयरमैन KMDA एंड हिडको का, और आज के सभी स्पीकर्स का जिन्होंने अपना कीमती समय हम सबको दिया, और आप तमाम ऑडियंस का जिन्होंने आज हमारे साथ आज जुड़े। साथ ही मैं अपने पार्टनर्स जो कि प्रेजेंटिंग पार्टनर्स RR काबिल, एसोसिएट स्पॉन्सर्स RR पार्कॉन, नॉलेज पार्टनर नाइट फ्रैंक इंडिया और न्यूज़ 18 इंडिया का, जिनके बिना आज की ये शाम संभव नहीं थी। थैंक यू सो मच एवरीवन। RR Kabel presents CNBC Awaaz Real Estate Awards and Conclave, East Zone. Focus. Ideate. Innovate. Enable.